पिय मूल अमूलक लीजिए। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, व्याख्या कर देता हूँ इसके पश्चात संकीर्तन। इसमें ये जगत गुरु श्री गोपालु महाप्रभु की रचना है, पिय मूल अमूलक लीजिए। हे जीव, हे जीवों, इस मानव देह में आकर के अपने क्षणभंगुर देह में एक ऐसे पिय का मोल लीजिए जो अमूलक है। अमूलक मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता। अमोल बोलते हैं ना, अमोल, अमूलक। अमूलक मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसे पिय, पिय कौन है? पी का अर्थ क्या होता है? प्रिय। ये प्रिय, पिय, पिया, पी, ये सब क्या है? प्रिय शब्द के अपभ्रंश हैं। प्रिय शब्द के पर्यायवाची जिसे बोलते हैं वो है। तो ऐसे प्रिय, हमारा प्रिय कौन होगा? हम प्रिय किसे मानते हैं? हमें कौन प्रिय है? हम किसको प्रिय करते हैं? प्रेम हम किससे करते हैं? बताइए, कौन कहता है भगवान से करते हैं? कोई नहीं करता भगवान से, सब संसार से प्रेम करते हैं, लेकिन सब एकमात्र और एकमात्र भगवान को ही चाहते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है और प्रत्येक जीव क्या चाहता है? एकमात्र आनंद ही चाहता है। इसीलिए हमारा प्रिय कौन हुआ? आनंद। और आनंद कौन है? रसो वै सह, वही भगवान आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसग्वम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवेत्। हम उसको प्राप्त करके ही आनंदमय हो सकते हैं। इसीलिए जितने भी लोग हैं इस संसार में, समस्त जीव चराचर सब एक ही चीज को चाहता है। वो क्या है? आनंद। सब कुछ, जितने जीव हैं, जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है या जो कुछ भी आगे जन्म लेंगे या जो कुछ भी जन्म ले चुके हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है? आनंद की प्राप्ति। सबको आनंद प्रिय है। तो वही बोला जा रहा है कि हे जीव, इस प्रिय मोल अमूलक को ले लीजिए। कब ले लीजिए? कुत्ता योनि में, गधा योनि में, सुअर योनि में, मच्छर, बिल्ली नहीं, इसी मनुष्य जन्म में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है और इस देव दुर्लभ में ये ज्ञान प्रधान शरीर है और कर्म प्रधान शरीर है। कौन कौन से? भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। हमें यहाँ पे कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, मतलब हम साधना भी कर सकते हैं। कुत्ता अगर पूजा पाठ करेगा उसे कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मनुष्य पूजा पाठ करेगा उसे सब फल मिलेगा, क्योंकि कुत्ता को नहीं पता, वो ज्ञान प्रधान योनि में नहीं है और हम ज्ञान प्रधान योनि में हैं। इसलिए हमारे किए हुए सभी कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। और कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मच्छर, सुअर, इनको कुछ भी आप हरे राम संकीर्तन कुछ भी सुना दीजिए, इनका कोई मुक्ति नहीं होगी, इनके कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भोग योनियाँ, इनको सिर्फ भुगाया जा रहा है, इनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता एकमात्र और एकमात्र कौन सी देह में है? इस मनुष्य शरीर में है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ बताया जाता है कि इस मनुष्य शरीर में अगर तुमने प्राप्त कर लिया ए चेद वेदित सत्यमस्ति और न चेद वेदित महती विनष्टि, अगर इस देह में चेत गए, तुम अपनी चेतना प्राप्त कर लिया कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है, तो सत्यम अस्ति, मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल टॉप लेवल के हो जाओगे। और अगर नहीं चेते तो महती विनष्टि। क्यों? क्योंकि ये बीच का लेवल है। इधर ऊपर के स्वर्ग आदि से लेकर के भगवत प्राप्ति तक कर सकते हो। इसके नीचे क्या है? सारी नरक योनियाँ हैं। इस योनि में आकर के अगर तुमने प्राप्त नहीं किया अपने लक्ष्य को, तो तुम फिर से भोग योनि में पटक दिए जाओगे। और कैसी योनियाँ होंगी? 84 लाख की अनंत पीड़ादायक योनियाँ होंगी। उस योनियों में आपने देखा है कुत्ते को ठंड लगती रहती है, कांपता रहता है, कभी उधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, लोग मार रहे हैं, भाग रहा है, फिर पे पे करके मर जा रहा है। ठंड में बच्चे, पिल्ले निकलते हैं उसके, और पिल्ले कितने, मात्र आप ये सोचिए 2 या 3 पिल्ले बचते हैं, 2 या 3 कुत्ते बचते हैं बड़े होने तक, बाकी सब मर जाते हैं। एक साथ 12 बच्चे पैदा होते हैं, 7-8 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मर जाते हैं ठंड से कांप कांप के, पूरी खत्म हो जाते हैं। किल्लियाँ लगी हुई हैं, पूरा खुजा खुजा करके उसने पूरा अपने आप को क्या कर लिया है? खून खच्चर कर लिया है, लेकिन पीड़ा से मुक्ति नहीं कर पा रहा है वो अपने आप को। न स्वेटर पहन सकता है, न खाने के लिए उसके पास प्रबंध है, न रहने का प्रबंध है, वो पीड़ा से छटपटा रहा है। आपको बस लगता है देखते हुए, लेकिन उससे पूछिए जा करके, वो अनंत
कष्ट से रह रहा है, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, कुत्ता हो, घोड़ा, गधा, सुअर, जितनी भोग योनियाँ हैं सब में पीड़ादायक कष्ट मिलते हैं जिसका हमें नहीं पता लगता। और इस शरीर में, उस शरीर में भोग योनि में, वो जो मैंने अभी बताया कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि योनियों में, इसमें भोग प्रधान योनियाँ हैं, इसमें भुगाया जाता है, हमारे कर्मों का दंड भुगाया जाता है। लेकिन यह जो योनि है मनुष्य योनि, इसमें क्या किया जाता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी, हम कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, मतलब इसमें साधना भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जितने पूर्व कर्म थे उसको भुगाया भी जा सकता है, भुगाया भी जाता है। इसलिए ये दोनों देह है, इसलिए इसको चेतना में लेकर के आओ। और फिर क्या, अस अवसर फिर ना ही मिलेगो, बातन मोर पति जिए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, इसके पश्चात दोबारा फिर कुत्ते की, कूकर शूकर की योनियों में पटक दिए जाओगे। इसलिए इस योनि की महत्ता को पहचानो और पहचान करके इसका लाभ ले लो, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। बातन मोर पतिजे, मेरी बात मान लो। बनन चाहत जो अमर सुहागिनी, तन मन प्राणन दीजिए। अमर सुहागिन के मतलब आप यहाँ पे जितने वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, स्त्री हो, वैभव हो, संपत्ति है, कुछ भी, सब क्या है, काल कवलित हैं, क्षण भंगुर हैं, कुछ ही समय का सुख मिलता है, इसके बाद वो काल कवलित हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद जितना आपने उससे सुख प्राप्त किया है उतना घोर दुख उससे मिलता है। जितनी मात्रा का सुख उतनी मात्रा का दुख उससे मिलना पड़ेगा ही। जैसे आपका बच्चा जन्मा, बड़ी खुशी, वाह वाह बहुत खुशी हुई, आंखों से आंसू गिरने लगे ढर 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 ढर। इसके बाद अब बच्चे के साथ दुख की चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब जब तक वो बीमार होगा तब दुखी हो, वो गिर गया तब दुखी हो, पैर फ्रैक्चर हुआ तब दुखी हो, वो कहीं खो गया तब दुखी हो, अब बड़ा हो गया आपको कुछ बोल रहा है तब दुखी हो, उसकी बातों से दुखी हो, वो कुछ नहीं कर पाया, लफंगा निकल गया तब दुखी हो। मतलब मरणोपरांत तक दुख ही दुख उससे लिखा हुआ है। उतनी मात्रा का दुख लेगा जितनी मात्रा में आपने सुख उससे सोचा है कि मुझे इससे सुख मिलेगा। तो इसीलिए बनन चाहत जो अमर सुहागिन, अगर ऐसे सुख की प्राप्ति की आशा है जो अमर है, सुहाग का मतलब होता है जो अमर, जो आपको आनंद, चिरकाल तक आनंद प्रदान कर सके, ऐसे अगर आपको वर्ण करना है, ऐसे पति को वर्ण करना है, ऐसे प्रेमी को वर्ण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तन मन प्राणन दीजिए। तन क्या है, साधन है, इसी के माध्यम से आपको क्या करना है, साधना करना है। और मन क्या है, मन से ही साधना करनी है, तन से नहीं, तन तो माध्यम है मात्र। और प्राणन दीजिए, प्राणन मतलब ऐसी व्याकुलता हो भगवान से मिलन की, भगवान से उत्कंठा, मिलन जो होती है, एक लालसा होती है, तीव्र उत्कंठा जिसे बोलते हैं, ऐसी मिलन की उत्कंठा जब भगवान के प्रति आएगी तो तब क्या होगा, तब हम अमर सुहागिनी बनेंगे, तब हमें वो दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद मिलेगा। दय सर्वस लय प्रेम सुधारस, अपने सर्वस का मतलब सर्वस्व है, यहाँ पे ये अपभ्रंश है। जब हम ब्रज भाषा या अवधि भाषा में इन सब चीज़ों को कोट करते हैं तो उसका अपभ्रंश बन जाता है। दय सर्वस लय प्रेम सुधारस, अपना सर्वस्व निछावर कर दो। ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हें रखना है कि अरे भाई मुझे अपना धन रखना है, मुझे अपना तन रखना है, मुझे अपना मन रखना, कुछ नहीं, समस्त चीज़ें निछावर कर दो। क्योंकि जहाँ जहाँ तुम्हारी जिस जिस चीज़ों से आसक्ति है, जब तक तुम उसे निछावर नहीं करोगे तब तक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक, तो इसीलिए इन बंधनों से मुक्त होने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दो भगवान को। और जब तुम अर्पण करोगे तो प्रेम सुधारस तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेम सुधारस। उसकी कीमत क्या है, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं ना, मूल्य उसका होता है। यहाँ पे मूल्य किसका है, हमें कुछ नहीं करना, बस यही मूल्य है इसका। अभी जो हम क्या है, हम सोचते हैं बहुत तरह तरह की चीज़ें कि अरे ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, ये सब जो सोचना विचारना सब बंद कर दो। बिल्कुल सरल स्वभाव द्रौपदी की तरह हो जाओ कि दांत से साड़ी जब फंसी पुकार रही है, लेकिन दुशासन एक झटके में जब खींचा तुरंत सब छोड़ दिया, हा कृष्ण कह के ऊपर हाथ बिल्कुल शरणागति भाव से उठा लिया। और जब उन्होंने उठाया तब भगवान का अम्बरावतार हो गया, तब भगवान ने उनका साड़ी की चीर बढ़ा दी। तो ऐसी अवस्था जब शरणागति की आएगी तब समझिए हम सही सही जा रहे हैं, तब हमें प्रेम सुधारस मिलेगा।
तेहि रस महनित भीजे, और इस प्रेम सुधा को लेकर के उसमें निरंतर भीजते रहिए। भीजना कैसे होता है? आनंद का सागर हमेशा हृदय में रहेगा, आपके नेत्र सजल रहेंगे, बात बात में आपको आंसू आ जाएंगे, भगवान के प्रेम में आंसू आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? उस रस में निरंतर भीजते रहिए। अभी क्या है, अभी तो हमें कुछ रस मिलता है, इसके बाद फिर क्या होता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है तुरंत, इसके बाद उससे दुख मिलने लगता है। अभी आपको एक रसगुल्ला खिलाया जाए, आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बस, छठा अरे बस भाई, अरे सातवां अरे बस, और आठवां अगर खिलाए तो आप चप्पल लेकर के दौड़ पे, बोल रहा हूँ ना बस कर, उसे दुख मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है? उसी रसगुल्ले से जो आपको पहला जब आपने खाया था तब कितना टेस्टी था, लेकिन अब इसके बाद दुख मिलने लग रहा है। तो ऐसे ही जैसे अभी एक माँ का बच्चा खो जाता है, बहुत दिनों बाद मिला उसे, लालायित होकर के दौड़ती है, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा लाल, अरे तू कहाँ था रे, कह के चिपटाया, हाँ खूब आनंद मिला। फिर दूसरी बार चिपटाया, हाँ आनंद मिला। तीसरी बार मिला, चौथी, हाँ, और चिपका ही रहे तो अच्छा जाओ बेटा जाओ खेलो, चलो चल जाओ खेलो जाओ, बाहर भगा देते हैं। क्या आनंद मिल रहा है उससे? लगातार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं, हमने तो मान मान के आनंद बना रखा है ना। तो ऐसे ही तेहि रस महनित भीजिए, जब वो प्रेम सुधा रस मिल जाएगा तो उसमें आप निरंतर भीगते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसका डाउनफॉल आएगा या उसका जो है वो घटाव होगा, उसका नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम की स्थिति होगी वो। उसे ही प्रेम बोला जाता है, उसे ही भगवत तत्व बोला जाता है, उसे ही आनंद बोला जाता है। ठीक। पुण्यते ही रस ही पिवाये और ही, अपने तो रस पीजिए ही, मतलब अपना जो रस है, जो आपको रस प्रेम सुधा रस मिला है ना, वो खुद तो पीजिए ही और औरों को भी पिलाइए। आप सोई रस पीजिए, औरों को तो पिला करके साथ में अपने भी पीजिए। संतों महापुरुषों को क्या हो जाता है, जब उन्हें वो रस मिल जाता है ना, उनको एक आदत सी पड़ जाती है कि अरे औरों को भी मैं बता दूं कि अरे भाई ये रस है। आप मूवी देख करके आते हैं, जब कोई मूवी आपको अच्छी लगती है, कैसा लगता है आप लोगों को? बताते ना सबसे, अरे यार सुन तो वो ना बड़ी अच्छी मूवी यार, आज चल इस बार चल ले यार, ये तो मतलब तुझे क्या बताऊं, क्या डायरेक्शन है, क्या स्क्रीन प्ले है, क्या रोल किया है, कहते हैं ना। क्यों बताते हैं? ताकि उसको भी आनंद मिल जाए। अरे वो उधर है ना एक बीकानेर वाला, बहुत क्या भेलपूरी बनाता है यार, चल चल चल। क्यों बताते हैं हम? अरे वो उधर दारू की दुकान है यार, बहुत अच्छी दारू देता है, एक ही बार एक पैग में जो है सुरूरी आ जाएगी। क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं सब उसी तरह बने। जब भूत बन जाता है ना, तो चाहता है सभी भूत बन जाएं, तो सबके ऊपर कब्जा करना शुरू करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों के प्रति जब उनको प्रेम रस मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, तो उनको एक भूत चढ़ जाता है कि सबको अब वही भूत लगवाओ, जो नंदपूत मुझे लगाया वही भूत वाला उनको भी लगवाओ। तो इसीलिए वो बार बार हर जगह दौड़ता है, अरे भाई जीवो आ जाओ, अरे भाई जीवो आ जाओ, तुम कहाँ फंसे हो, आ जाओ आ जाओ, इसीलिए दौड़ता रहता है। उसको कोई आशा थोड़ी है, वो तो आत्म काम हो गया, वो तो पूर्ण काम हो गया, उसे तो सब कुछ प्राप्त है। कोई काम कोई कब कब करता है, कब इच्छा होती है काम करने की? जब अपूर्ण हो, जब उसे कुछ प्राप्त ना हो, कुछ प्राप्ति की आशा हो। उसे कोई प्राप्ति की आशा नहीं तो कोई काम क्यों करेगा, लेकिन करता है। वो क्या प्राप्ति की आशा होती है? वो सोचता है बस एक बार ये आनंद औरों को भी दे जाए, क्योंकि वो द्रवीभूत होता है दूसरों की करुणा से, दूसरों की पीड़ा से। करुणा सागर है ना, अभी ऊपर बताया ना, सदगुरु करुणा सागर है, दो करुणा को आधार। तो करुणा सागर होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि इन जीवों को जो कष्ट मिल रहा है, उन कष्टों की हम निवृत्ति करवा के पुनः इनको इस मार्ग पर लेते हैं। इसीलिए बार बार उनके पीछे दौड़ता है। इसीलिए धीरेन्द्र राय जी को बार बार बुलाया जाता था, बार बार बुलाया जाता था, लेकिन ये वो आप सुन नहीं रहे, आपका मन इधर नहीं, आप कहीं और हैं। इधर मन लगाइए, मैंने आपको बोला है, आए हैं। कल तो आप बता रहे थे बड़ी बड़ी बातें, क्या बोल रहे थे कि जो ही कोई भी काम करो, किसी को मारो भी तो फुल उसमें करो। अब यहाँ आपको क्या हो गया? आपका मन कहाँ जा रहा है? यहीं रहिए। नहीं, यहाँ नहीं है, आप यहीं रहिए और एक एक शब्द को सुनिए और संकीर्तन का भी लाभ लीजिए। आप बोल भी नहीं है संकीर्तन, अभी तक मैंने शुरू से अब तक आपको मुख से एक भी संकीर्तन बोलते हुए नहीं सुना। क्यों? हरे राम भी नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, कुछ भी हो, गला हो, कुछ भी हो। कल जैसे कल आप बोल रहे थे वैसे यहाँ बोलिए। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, पूरे दिन भर बोलते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? हम वही बच्चा समझ लीजिए, ऐसे ही पढ़ा दीजिए हमें भी, ठीक है? आए हैं तो पूरा लाभ लीजिए, नहीं तो आने का कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ बस पैसे बर्बाद करना, समय बर्बाद करना है। आए हैं, पूर्ण लाभ लीजिए, धाम का लाभ लीजिए, अपने साधना का लाभ लीजिए। जन्म कृपालु सफल कर लीजिए,
क्यों कर पुनि कर मीजिए, पुनि कर क्यों कर मीजिए, क्यों अपना फिर हाथ मल रहे हो। इस जन्म को कृपाल श्री महाराज जी कहते हैं कि सफल कर लो, अपना हाथ मत मीजो। जब ये मानव देह चला जाएगा ना, तब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जब वृद्धावस्था आता है ना, जब खाट पे पड़ते हैं, तब पता लगता है एक्चुअल स्टोरी क्या थी। हमने जितना कमाया है, जितना अपना बढ़ चढ़ के सर्टिफिकेट और वो सब इकट्ठे किए, कोई काम नहीं आता। सब जलाने के बस काम आते हैं, कुछ नहीं। आप किसको दिखा दिखा के बस यश प्राप्त कर लेंगे, वो यश भी काम नहीं आता जब आप अंतिम समय में वृद्धावस्था चारपाई पे पड़ते हैं। इसलिए बात को समझिए और जन्म कृपालु सफल कर लीजिए, बातन मोर पतीजिए, और पुण्य क्यों कर निज कर मीजिए। क्यों अपना जो है हाथ पछताने को रह जाएगा, फिर मन पछतई है अवसर बीते। इसलिए इसको पद को समझ करके हम गाएंगे और उसी प्रकार भाव बना करके हम इस पद का संकीर्तन करेंगे।